नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति गौतम। ब्रेकिंग न्यूज में आप सबका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सीएम योगी ने दी है मृतक शुभम को श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि शुभम की पत्नी योगी से बोली कि कड़ा बदला चाहिए, पति की शर्ट पहनी, फिर उसी से लिपट गई। वहीं सीएम बोले ताबूत में ये आखिरी कील। देर रात पहुंचे थे मृतक शुभम का पार्थिव शरीर। वहीं कानपुर में शुभम की पत्नी ने बताई है आंखों देखी। आतंकी के गन रख कर पूछा है हिंदू हो या मुस्लिम, कलमा सुनाओ। हर तरफ सिर्फ चीख ही गूंज रही है। वहीं शव के पास शुभम की पत्नी ईशान्या बैठकर रो रही थी। तो कानपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने दी है मृतक शुभम को श्रद्धांजलि। शुभम की पत्नी योगी से कहा कि कड़ा बदला चाहिए, वहीं पति की शर्ट पहनकर बैठी थी, फिर उसी से लिपटकर रोने भी लगी है। वहीं सीएम ने कहा कि ताबूत में ये आखिरी कील है। देर रात पहुंचा था मृतक शुभम का पार्थिव शरीर। कानपुर में शुभम की पत्नी ने बताई है आंखों देखी। आतंकी ने गन रखकर पूछा हिंदू हो या मुस्लिम, कलमा सुनाओ। हर तरफ सिर्फ चीख की गूंज थी। वहीं शव के पास शुभम की पत्नी ईशान बैठकर रो रही थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार दोपहर हुए हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत हो गई है। वहीं सीएम योगी ने मृतक शुभम को दी है श्रद्धांजलि। शुभम की पत्नी योगी से कहा कि बड़ा बदला चाहिए, वहीं पति की शर्ट पहनकर बैठी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी श्रद्धांजलि देने कानपुर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बैठे हुए हैं और शुभम की पत्नी से वहां का मंजर सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुष्प चक्र रखकर उन्होंने शुभम द्विवेदी को आखिरी श्रद्धांजलि दी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो परिजनों के साथ बैठे हुए हैं और उनकी आप बीती सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज कानपुर में सीएम योगी मृतक शुभम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। अंदर की तरफ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हर तरफ लग रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से सीएम योगी शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे हुए हैं और वहीं परिवारजनों को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की जान चली गई है। तो उसके बाद आज कानपुर पहुंचे हैं सीएम योगी। वहीं सीएम योगी ने शुभम द्विवेदी को पुष्प चक्र देकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शुभम की पत्नी अपनी आप बीती सुनाते हुए सीएम योगी के सामने नजर आ रही हैं। वहीं सीएम योगी भी उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी पत्नी सीएम योगी को देखकर आप बीती सुना रही हैं। तो आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि देने आज कानपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से शुभम की पत्नी ईशान अपनी आप बीती सुनाते हुए नजर आ रही हैं। वहीं सीएम योगी उनके परिवारजनों को सांत्वना भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की जान चली गई थी,
जिसके बाद आज कानपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने उनके घर पहुंचकर शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि भी दी है। अब आपको सुनाते हैं कि शुभम द्विवेदी की वाइफ ने क्या कुछ कहा है। पूरी घटना का सिस्टर आप नरेट कर दीजिए बस। पहलगाम के ऊपर वाली ऊंचाई होती है, उस पर गए थे हम लोग, घोड़े से लेके गए थे वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए। ऊपर पहुँचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतने दिन में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान बने हुए बंदे जो बोलना पूरी घटना का सिस्टर आप नरेट कर दीजिए बस। पहलगाम के ऊपर वाली ऊंचाई होती है, उस पर गए थे हम लोग, घोड़े से लेके गए थे वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए। ऊपर पहुँचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतने दिन में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान बने हुए बंदे तो इसी पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद
के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो किस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है, और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने। अब हम आपको कल देर रात की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां राजधानी लखनऊ में कानपुर के लाल का पार्थिव शरीर जब वहां पहुंचा है तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद वहां मौजूद रहे हैं। उन्होंने परिवार वालों से क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। शुभम द्विवेदी और नेपाल के रुपईडीहा के श्री संदीप जी का पार्थिव शरीर कश्मीर से सीधे लखनऊ हवाई अड्डे पर हम लोगों ने प्राप्त किया है और उनके परिजनों के साथ उनके निवास स्थान की ओर अभी रवाना किया है। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार, हमारी पूरी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर स्थिति में आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हमारे जो साथी शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम सब इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार ने तमाम फैसले लिए हैं, जैसे हिंदू समझौता अभी ये प्रारंभिक स्थिति है। धीरे धीरे आपको सभी जानकारियां मिलेंगी। आतंकवादियों का समूल सफाया होगा। हर स्थिति में आप देखेंगे कि
ऐसा सबक सिखाया जाएगा आतंकवादियों को, उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुभम द्विवेदी के परिवारजनों से मिले हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले में कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी की मौत हो गई है। तो उसके बाद कल लखनऊ में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिवारजनों से बात की है और उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रजेश पाठक शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उन्हें सांत्वना भी दे रहे हैं। तो कानपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने दी है मृतक शुभम को श्रद्धांजलि। शुभम की पत्नी योगी से बोली कि कड़ा बदला चाहिए, वहीं पति की शर्ट पहनकर बैठी, फिर उसी से लिपट गई। वहीं सीएम ने कहा है कि ताबूत में ये आखिरी कील है। हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने शुभम द्विवेदी के घर का जायजा लिया है, देखिए। पहलगांव में कल परसों की रात आतंकी हमले में कानपुर का एक शुभम द्विवेदी जो मार दिया गया इस नरसंहार में, और आज उसकी अंतिम यात्रा कल रात में डेड बॉडी आई है और आज उसकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है थोड़ी देर में। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बता के गए हैं, मिल के गए, सांत्वना दे के गए हैं। यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। हजारों लोग अपने शुभम द्विवेदी जो क्षेत्र का ही लड़का था उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। पूरी भीड़ आक्रोशित है, गम है, दुख है, आक्रोश है। एक ऐसा आक्रोश जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने करी है और इसके पीछे जो ये कल परसों नरसंहार हुआ है वो एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी साजिश है। अब ये चुनौती है भारत सरकार के लिए कि चाहे उनको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े या उनको कोई अलग स्ट्रेटजी लेनी पड़े, और इसको ये जो आतंकवादियों की घटना हुई है इसके लिए पूरी तरह सरकार जो है वो एक्शन मोड पर है। अभी योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया उन्होंने आकर भी यही कहा है कि इसका बदला, इसका रिवेंज भारत सरकार लेगी। केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का डबल इंजन सरकार जो इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और वो कह रहे हैं कि हम इसको बहुत जल्दी ही इसका खुलासा करके जो दोषी हैं उनको सजा दिलाएंगे। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस, कानपुर।